बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव एक जबरदस्त तूफान लाने वाला है। इस रणभूमि में बड़े बड़े सूरमा अपनी ताकत आजमाने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के युवा चेहरा नीतीश कुमार की सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि नीतीश सरकार बिहार की जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम रही। बेरोजगारी, बिजली के दाम और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों को लेकर तेजस्वी ने बड़ा ऐलान किया है। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तेजस्वी यादव की इस आक्रामक रणनीति को कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में कई रैलियों में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया और नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताते हुए महागठबंधन को और मजबूत करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन एनडीए को कड़ी चुनौती दे सकता है। लेकिन इस सियासी जंग में एक नया मोड़ ला रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनकी जन स्वराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर ताल ठोंकने जा रही है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी, जो बिहार की रणनीति में नई लहर ला सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए खतरा बन रही है, बल्कि महागठबंधन को भी मुश्किल में डाल रही है। कई लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर का बढ़ता जनाधार बिहार में बड़ा उलटफेर कर सकता है। वहीं चिराग पासवान एनडीए के भीतर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और बिहार में बढ़ते अपराध और शासन की खामियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है और वो खुद भी विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग की मांग ने नीतीश और बीजेपी के बीच तनाव पैदा कर दिया है। चिराग पासवान की बढ़ती मांग दोनों दलों के लिए सिरदर्द बन रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी बिहार की सियासत में कूद पड़ी हैं। मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, खासकर उन इलाकों में जहां दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक मजबूत है। मायावती का यह कदम नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उनकी वोट बैंक नीतीश की जेडीयू और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मायावती की रणनीति महागठबंधन के लिए भी चुनौती बन सकती है, क्योंकि वो दलित वोटों को बांट सकती हैं। पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर अपने बेबाक अंदाज और जनता के बीच मजबूत पकड़ के लिए मशहूर पप्पू यादव निर्दलीय कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतर सकते हैं। उनकी मौजूदगी कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है। नीतीश कुमार, जो एनडीए के सबसे बड़े चेहरा हैं, इस बार भारी दबाव में हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का महागठबंधन उन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और अब मायावती की चुनौती उनकी राह को मुश्किल बना रही है। नीतीश कुमार ने जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में विकास और शांति का काम किया है और वो जनता के भरोसे फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस बार अपनी सियासी चाल से बाजी मार पाएंगे या फिर तेजस्वी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और मायावती की चौकड़ी बिहार में नया इतिहास रचेगी। बिहार का यह चुनाव सिर्फ नेताओं की किस्मत नहीं, बल्कि जनता के भविष्य का भी फैसला करेगी। आइए इंतजार करें उस सियासी तूफान का जो 2025 के बिहार की धरती पर उठने वाला है। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी सरकार बनेगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।